इस संदेश को हल्के में मत लेना, इसे बीच में मत छोड़ना। अगर तुमने यह पूरा संदेश ध्यान से सुन लिया तो हो सकता है तुम्हें अच्छा ना लगे, हो सकता है तुम्हारा मन बेचैन हो जाए, हो सकता है तुम्हें लगे कि कोई तुम्हारे दिल की बातें जान गया है। लेकिन एक बात तय है, अगर तुमने यह संदेश पूरा देख लिया तो तुम्हारी सोच पहले जैसी नहीं रहेगी। तुम वही इंसान रहो या ना रहो, लेकिन तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी, क्योंकि यह कोई साधारण बात नहीं है। यह आत्मा और धोखे के बीच की बात है। यह पवित्र आत्मा और शैतान की चालों के बीच का सच है। बहुत से लोग कहते हैं कि उन्होंने बहुत कुछ देखा है, बहुत कुछ सुना है, बहुत प्रचार सुना है, बहुत संदेश सुने हैं, लेकिन यह संदेश उन सबसे अलग है, क्योंकि यह बाहर की बात नहीं करता। यह सीधे तुम्हारे भीतर उतरता है। यह तुम्हारे व्यवहार से पहले तुम्हारी सोच को पकड़ता है, तुम्हारे शब्दों से पहले तुम्हारे इरादों को छूता है। अगर तुम तैयार नहीं हो अपने आप को जांचने के लिए तो अभी वीडियो बंद कर सकती हो। लेकिन अगर तुम्हारे दिल में जरा सी भी सच्चाई की भूख है तो इसे पूरा देखना, क्योंकि इसके बाद तुम सब ठीक है कहकर आगे नहीं बढ़ पाओगी। शैतान कभी तुम्हें यह नहीं बताएगा कि वह तुम्हें नष्ट करने आया है। वह कभी यह नहीं कहेगा कि वह तुम्हें पवित्र आत्मा से दूर ले जाना चाहता है। वह हमेशा तुम्हें यह एहसास दिलाएगा कि तुम सही हो, कि तुम्हारी भावनाएं जायज हैं, कि तुम्हारे फैसले मजबूरी हैं। और यही बात सबसे खतरनाक है, क्योंकि जिस दिन इंसान ने अपने फैसलों को सही ठहराना सीख लिया, उस दिन उसने आत्मा की आवाज को दबाना शुरू कर दिया। यह संदेश वहीं से शुरू होता है जहां ज्यादातर लोग रुक जाते हैं। अगर कभी तुम्हें ऐसा लगा हो कि तुम पहले जैसी नहीं रही, प्रार्थना पहले जैसी नहीं लगती, वचन में पहले जैसा स्वाद नहीं रहा, और फिर भी तुमने इसे थकान, उम्र या हालात कहकर टाल दिया, तो यह संदेश तुम्हारे लिए है। अगर कभी तुम्हें किसी रिश्ते में, किसी फैसले में, किसी आदत में शांति तो मिली हो लेकिन आत्मा की गवाही नहीं, तो यह संदेश तुम्हारे लिए है। और अगर तुम्हें यह लग रहा है कि यह सब तुम्हारे बारे में नहीं है, तो शायद यह सबसे ज्यादा तुम्हारे लिए ही है। यह संदेश तुम्हें डराने के लिए नहीं है, लेकिन यह तुम्हें आराम से भी नहीं छोड़ने वाला, क्योंकि सच्चाई कभी आरामदायक नहीं होती जब तक वह तुम्हें बदल ना दे। पवित्र आत्मा धीरे बोलता है, लेकिन जब वह सच दिखाता है तो छुपने की कोई जगह नहीं रहती। और शैतान यही चाहता है कि तुम यह सोचो कि सब ठीक है, कि अभी समय है, कि बाद में देखेंगे। लेकिन यह संदेश बाद में के लिए नहीं है, यह अभी के लिए है। बहुत सी स्त्रियां और बहुत से लोग आज चर्च में हैं, सेवा में हैं, गीत गा रहे हैं, काम कर रहे हैं, लेकिन भीतर से थके हुए हैं, उलझे हुए हैं और खाली हैं। वे समझ नहीं पाते कि आखिर कमी कहाँ है। यह संदेश उस कमी को नाम देता है। यह बताता है कि कब शैतान ने भावनाओं के जरिए जगह बनाई और कब पवित्र आत्मा दुखी होकर चुप हो गया। यह सुनना आसान नहीं है, लेकिन यह जानना जरूरी है। शैतान कभी भी सीधे आकर यह नहीं कहता कि मैं तुम्हें नष्ट करने आया हूँ। वह हमेशा मित्र बनकर आता है, समझदार बनकर आता है, सहानुभूति रखने वाला बनकर आता है। और यही उसकी सबसे खतरनाक चाल है। कैथरीन कुलमैन कहा करती थी कि शैतान शोर नहीं करता, वह तर्क करता है, और जहाँ तर्क आत्मा से बड़ा हो जाता है वहीं पतन शुरू हो जाता है। स्त्रियों के जीवन में यह और भी सूक्ष्म हो जाता है, क्योंकि शैतान सबसे पहले उनकी भावनाओं को निशाना बनाता है, न कि उनके विश्वास को। वह जानता है कि अगर वह भावनाओं को हिला दे तो निर्णय अपने आप बदलने लगेंगे। शैतान की पहली चाल होती है आत्महत्या या खुद को खत्म करने के विचार। वह स्त्री के कान में फुसफुसाता है कि तुम्हें किसी ने नहीं समझा, तुम्हारे साथ अन्याय हुआ है, तुम्हारी भावनाएं जायज हैं। यह बातें सुनने में गलत नहीं लगती, लेकिन यहीं से जहर घुलना शुरू होता है।
कैथरीन कुलमैन चेतावनी देती थी कि जब कोई व्यक्ति अपनी भावनाओं को परमेश्वर की आज्ञाकारिता से ऊपर रख देता है तब पवित्र आत्मा दुखी होने लगता है। आत्मा कभी यह नहीं सिखाता कि अपनी भावनाओं के आधार पर निर्णय लो। आत्मा सिखाता है कि सत्य के आधार पर झुको, चाहे भावनाएं साथ दे या नहीं। शैतान स्त्री को जल्दी नहीं गिराता, वह उसे धीरे धीरे आत्मिक रूप से सुस्त करता है। प्रार्थना पहले बोझ लगने लगती है, वचन पहले जैसा नहीं लगता, आत्मा की आवाज पहले जैसी साफ नहीं रहती। और शैतान यही चाहता है कि स्त्री इसे सामान्य समझ ले। वह कहता है कि यह थकान है, यह मौसम है, यह जीवन का दबाव है। लेकिन कैथरीन कुलमैन कहती थी कि जब आत्मा पीछे हटता है तो इंसान उसे थकान कहकर टाल देता है, और यही सबसे बड़ा धोखा होता है। एक बहुत ही खतरनाक तरीका जिससे शैतान स्त्री को फंसाता है वह है झूठा प्रेम। वह ऐसा रिश्ता लाता है जो सही लगता है, समझदार लगता है, सहारा देने वाला लगता है, लेकिन आत्मा की शांति नहीं देता। कैथरीन कुलमैन ने साफ कहा था कि पवित्र आत्मा कभी ऐसे रिश्ते का समर्थन नहीं करता जो आपको आत्मिक रूप से नीचे खींचे, चाहे वह कितना भी भावनात्मक रूप से सुकून देने वाला क्यों ना लगे। शैतान जानता है कि अगर वह रिश्तों में समझौता करवा दे तो आत्मा अपने आप पीछे हटने लगता है। शैतान स्त्री को यह भी सिखाता है कि वह अपनी पहचान, अपनी भावनाओं, अपने दर्द या अपने अनुभवों में खोजे। वह कहता है कि तुम जैसी हो वैसी ही स्वीकार की जानी चाहिए, बदलने की जरूरत नहीं है। यह बात सुनने में आजादी जैसी लगती है, लेकिन यह आत्मिक मृत्यु की शुरुआत होती है। कैथरीन कुलमैन कहती थी कि आत्मा वहाँ नहीं ठहरता जहाँ परिवर्तन से इनकार किया जाता है। पवित्र आत्मा बदलने आया है, सहलाने नहीं। एक और गहरी चाल है झूठी शांति। शैतान स्त्री को ऐसी शांति देता है जिसमें पश्चाताप नहीं होता। वह कहता है कि सब ठीक है, परमेश्वर समझता है, ज्यादा कठोर मत बनो। लेकिन कैथरीन कुलमैन ने चेतावनी दी थी कि जहाँ पश्चाताप नहीं है वहाँ पवित्र आत्मा की शांति नहीं हो सकती। आत्मा की शांति हमेशा सत्य के साथ आती है, चाहे वह सत्य चुभे ही क्यों ना हो। शैतान स्त्री को आत्मिक तुलना में भी फंसाता है। वह दूसरों की सेवकाई, दूसरों के वरदान, दूसरों की प्रशंसा दिखाता है और भीतर असंतोष पैदा करता है। धीरे धीरे धन्यवाद की जगह शिकायत आ जाती है और आत्मा वहाँ नहीं ठहरता जहाँ कृतज्ञता नहीं होती। कैथरीन कुलमैन ने कहा था कि कृतज्ञता आत्मा की भाषा है और शिकायत शैतान का दरवाजा। सबसे डरावनी बात यह है कि शैतान कभी यह नहीं चाहता कि स्त्री चर्च छोड़ दे। वह चाहता है कि वह चर्च में रहते हुए आत्मा से दूर हो जाए। वह चाहता है कि गीत हो लेकिन आग ना हो, शब्द हो लेकिन जीवन ना हो, सेवा हो लेकिन समर्पण ना हो। यही कारण है कि बहुत सी स्त्रियां धार्मिक हैं लेकिन भीतर से खाली हैं। कैथरीन कुलमैन ने इसे आत्मिक कब्र कहा था। बाहर सब जीवित, भीतर सब मरा हुआ। यह सब सुनकर डर लगता है, लेकिन यह डर नाश के लिए नहीं, जागृति के लिए है। कैथरीन कुलमैन हमेशा कहती थी कि शैतान की चालों को पहचानना ही आधी जीत है। अगर आज यह संदेश आपको असहज कर रहा है तो इसका मतलब यह नहीं कि आप खो गई हैं। इसका मतलब यह है कि पवित्र आत्मा अभी भी आपके दिल से बात कर रहा है, और जहां आत्मा बोल रहा है वहां आशा अभी जीवित है। आगे हम यह देखेंगे कि शैतान कैसे अपनी आवाज को पवित्र आत्मा की आवाज जैसा बना देता है और कैसे बहुत सी स्त्रियां इस भ्रम में गलत निर्णय ले लेती हैं। यह भाग और भी गहरा होगा और भी जरूरी होगा, क्योंकि यह भेद करने की बात करेगा और भेद ना कर पाना ही सबसे बड़ा खतरा है। शैतान की सबसे खतरनाक चाल यह नहीं है कि वह खुले पाप की ओर बुलाए, बल्कि यह है कि वह अपनी आवाज को पवित्र आत्मा की आवाज जैसा बना दे। कैथरीन कुलमैन कहा करती थी कि आत्मिक जीवन में सबसे ज्यादा धोखा वही होता है जहां अंतर बहुत बारीक होता है। शैतान कभी यह नहीं कहता कि परमेश्वर की आज्ञा मत मानो।
वह कहता है कि पहले अपनी स्थिति समझो, पहले अपने दिल की सुनो, पहले अपने दर्द को महत्व दो। और स्त्री का दिल जो संवेदनशील होता है वही उसकी ताकत भी है और वही उसका जोखिम भी। पवित्र आत्मा की आवाज हमेशा सत्य की ओर ले जाती है, जबकि शैतान की नकल आपको अपने चारों ओर घुमाती रहती है। आत्मा कहता है अपना इनकार कर, लेकिन शैतान कहता है अपने आप को बचा। आत्मा कहता है रुक जा, लेकिन शैतान कहता है जल्दी कर, मौका निकल जाएगा। आत्मा शांति देता है जो आज्ञाकारिता के बाद आती है, लेकिन शैतान शांति देता है जो आज्ञाकारिता से बचने का बहाना बन जाती है। कैथरीन कुलमैन ने चेतावनी दी थी कि हर वह आवाज जो आपको परमेश्वर के वचन से हटाकर आपकी भावनाओं पर टिकाए, आत्मा की नहीं होती। बहुत सी स्त्रियां यह कहती हैं कि उन्हें भीतर से शांति महसूस हो रही है, इसलिए उनका निर्णय सही है। लेकिन कैथरीन कुलमैन ने साफ कहा था कि शांति भावना नहीं है, शांति एक फल है। पवित्र आत्मा की शांति कभी भी परमेश्वर के सिद्धांतों का उल्लंघन करके नहीं आती। अगर कोई निर्णय आपको वचन से दूर कर रहा है, प्रार्थना से काट रहा है और आत्मिक अनुशासन को ढीला कर रहा है, तो चाहे वह कितना ही सुकून देने वाला क्यों ना लगे, वह आत्मा की आवाज नहीं हो सकती। शैतान अक्सर स्त्री को यह विश्वास दिलाता है कि उसकी परिस्थिति अलग है। वह कहता है कि सामान्य नियम सब पर लागू होते हैं, लेकिन तुम एक विशेष स्थिति में हो। कैथरीन कुलमैन ने इसे आत्मिक घमंड का सबसे सूक्ष्म रूप कहा था। जिस क्षण कोई व्यक्ति यह मानने लगता है कि उसके लिए अलग मापदंड है, उसी क्षण आत्मा दुखी हो जाता है। आत्मा समान रूप से पवित्र है और वह किसी के लिए अपने सिद्धांत नहीं बदलता। एक और तरीका जिससे शैतान अपनी आवाज को आत्मा जैसा बनाता है, वह है आधा सच। वह झूठ को पूरे रूप में नहीं लाता, वह सत्य में थोड़ा सा मिलाता है। वह कहता है कि परमेश्वर प्रेम है, लेकिन यह नहीं कहता कि परमेश्वर पवित्र भी है। वह कहता है कि परमेश्वर क्षमा करता है, लेकिन यह नहीं कहता कि पश्चाताप जरूरी है। कैथरीन कुलमैन ने कहा था कि आधा सच पूरे झूठ से ज्यादा खतरनाक होता है, क्योंकि वह आत्मिक विवेक को शून्य कर देता है। स्त्रियों के जीवन में यह भ्रम अक्सर रिश्तों के जरिए आता है। शैतान ऐसा व्यक्ति भेजता है जो आत्मिक शब्द बोलता है, सही बातें करता है, लेकिन उसके जीवन में आज्ञाकारिता का फल नहीं होता। कैथरीन कुलमैन चेतावनी देती थी कि आत्मा शब्दों से नहीं, फलों से पहचाना जाता है। अगर कोई व्यक्ति आपको आत्मिक अनुशासन से दूर कर रहा है, आपको समझौते सिखा रहा है और फिर भी आपको शांति महसूस हो रही है, तो वह शांति आत्मा की नहीं हो सकती। शैतान यह भी करता है कि वह स्त्री को आत्मिक जल्दबाजी सिखाता है। वह कहता है कि अगर तुमने अभी निर्णय नहीं लिया तो तुम परमेश्वर की इच्छा चूक जाओगी। लेकिन कैथरीन कुलमैन ने कहा था कि पवित्र आत्मा कभी घबराहट नहीं लाता। आत्मा प्रतीक्षा करना सिखाता है, क्योंकि प्रतीक्षा में ही चरित्र बनता है। जहाँ दबाव है, जल्दबाजी है और भय है, वहाँ आत्मा नहीं बल्कि शत्रु काम कर रहा होता है। सबसे दुखद बात यह है कि जब कोई स्त्री लंबे समय तक शैतान की नकली आवाज को सुनती रहती है, तो आत्मा की असली आवाज उसे कठोर लगने लगती है। सत्य चुभने लगता है, चेतावनी बोझ लगने लगती है और अनुशासन अत्याचार जैसा प्रतीत होने लगता है। कैथरीन कुलमैन ने कहा था कि यह आत्मिक अंधेपन की शुरुआत है, और अगर समय रहते पश्चाताप ना हो तो व्यक्ति धार्मिक तो रह जाता है, लेकिन आत्मा से कट जाता है। फिर भी आशा यहीं खत्म नहीं होती। आत्मा की एक खूबी यह है कि वह पीछे हट सकता है, लेकिन पूरी तरह छोड़ता नहीं। कैथरीन कुलमैन कहती थी कि अगर आज भी आपको यह संदेश परेशान कर रहा है, तो इसका मतलब है कि आत्मा अभी भी आपके दिल के दरवाजे पर खड़ा है। शैतान की आवाज भ्रम लाती है, लेकिन आत्मा की आवाज पश्चाताप की ओर बुलाती है। और जहाँ पश्चाताप है, वहाँ बहाली अभी भी संभव है। अगला भाग उन कठोर लेकिन जीवन देने वाली चेतावनियों पर होगा जो कैथरीन कुलमैन ने विशेष रूप से स्त्रियों के लिए दी थी। ऐसी चेतावनियां जिन्हें सुनना आसान नहीं,
लेकिन मानना अनिवार्य है अगर कोई पवित्र आत्मा की उपस्थिति को खोना नहीं चाहता। अगर यह संदेश आपको असहज कर गया है, अगर कहीं ना कहीं आपके दिल ने कहा कि यह बात मेरे लिए है, तो इसे अनदेखा मत कीजिए। यह डराने के लिए नहीं था, यह जगाने के लिए था। पवित्र आत्मा आज भी वही है। उसका प्रेम, उसकी पवित्रता और उसकी आवाज आज भी वैसी ही है। लेकिन सवाल यह है कि क्या हम आज भी उतने ही संवेदनशील हैं? अगर आप नहीं चाहती कि शैतान आपकी भावनाओं से खेले और आत्मा चुप हो जाए, तो अभी रुकिए, सोचिए और अपने दिल को परमेश्वर के सामने खोल दीजिए। अगर यह संदेश आपके लिए चेतावनी बना, तो इसे उन लोगों तक पहुंचाइए जिन्हें इसकी जरूरत है। इसे शेयर कीजिए ताकि कोई और स्त्री आत्मिक धोखे में आगे बढ़ने से पहले रुक सके। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि ऐसे आत्मिक संदेश आपको बार बार याद दिलाते रहें कि पवित्र आत्मा को खोना कितना आसान और उसे पाए रखना कितना अनमोल है। और नीचे कमेंट में लिखिए कि इस संदेश ने आपको किस बात पर सोचने के लिए मजबूर किया, क्योंकि आपकी एक सच्ची पंक्ति किसी और के जीवन की दिशा बदल सकती है। याद रखिए, शैतान शोर करता है, लेकिन पवित्र आत्मा धीरे बोलता है, और जो सुनना सीख लेता है वही बचा रहता है।